हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है उजाला बुटी चैनल में। आज वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग छोटी मशीन यूज करते हैं, आप चाहे कंपनी कोई भी हो, चाहे आपकी उषा हो, चाहे सिंगर हो, चाहे बजाज हो, चाहे कोई भी कंपनी की हो, चाहे जुक्की वगैरह जो भी कंपनी है, मतलब छोटी मशीन होनी चाहिए हाफ शटल वाली। तो आपके लिए एक ऐसी सेटिंग हम बताने वाले हैं जो कि सिलाई मशीन की चाल से रिलेटेड है। आपकी चाल 100 गुना स्पीड तेज बढ़ जाएगी और आपकी काम करने की स्पीड भी तेज हो जाएगी अगर आप ये सेटिंग सीख गए तो। मात्र एक बोल्ट की सेटिंग है, तो बस आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और उस बोल्ट की सेटिंग से क्या क्या होता है, यानी कि मशीन में हम क्या क्या कर सकते हैं, सब कुछ हम इस वीडियो में बताएंगे और सेटिंग हमें कितनी रखनी है वो भी हम आपको बताएंगे। तो बस आप लोगों से अनुरोध है, वीडियो को लास्ट तक देखें, वीडियो को एक लाइक करके जरूर जाएं। बढ़िया बढ़िया टॉपिक पर हम वीडियो बनाते रहते हैं सिलाई मशीन से रिलेटेड। तो हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कौन सा चाहिए, किस टॉपिक पर चाहिए। तो बस अनुरोध है आपसे, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जो भी भाई बहन माता बहन वीडियो देख रही है प्लीज अभी से लाइक कर लें, क्योंकि आप लोग भूल जाते हैं लाइक करना। ये हमारे पास ब्रदर कंपनी की मशीन है, जो कि एक छोटी मशीन है, हाफ शटल वाली मशीन है। हाफ शटल की पहचान तो आप लोग जानते ही होंगे। इस तरीके का सिस्टम लगा हुआ होता है, तो समझ लो हाफ शटल वाली मशीन में ही इस तरीके का सिस्टम लगा हुआ होता है। और उसके साथ साथ बाद बाकी तो सब सिस्टम सेम ही होता है, ये भी सब सेम है। और एक चीज और खास होती है जो हाफ शटल वाली मशीन में होती है, वो होती है इसकी नाल। ठीक, ध्यान से देखें, इसकी नाल किस टाइप की होती है, इस तरीके की नाल होती है। देखें, ये नाल है हमारी, और ये हाफ शटल में, मतलब कि छोटी मशीन में ये खासियत होती है। बस इसी तरीका का मॉडल होता है। तो चलिए कर लेंगे, सब कुछ हम आपको बताएंगे। आपकी मशीन भारी चल रही है तब भी आप सही कर लेंगे, आपकी मशीन की स्पीड या चाल सही नहीं है तब भी आप इसे सही कर लेंगे। ठीक, तो देखें ध्यान से कौन सा बोल्ट है ये। तो ध्यान से देखें, ये वाला बोल्ट है, देखें ये वाला बोल्ट है। तो फ्रेंड ध्यान से देखें, ये वाला बोल्ट है, देखें ये वाला बोल्ट है। इसकी क्या खासियत है ये हम बताएंगे आपको इस वीडियो में, और इससे हमें क्या क्या, मतलब हम इससे क्या क्या कर सकते हैं। ठीक, तो सब कुछ बताएंगे, बस ध्यान से देखते रहे वीडियो को। इसकी सेटिंग बताएंगे, इसमें क्या 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 होता है कि कभी कभी हम बहुत तेजी से मशीन चलाते हैं, फिर भी हमारी मशीन कपड़ा तेजी से आगे नहीं बढ़ाती। देखें कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम हो जाती है, जबकि हमारी चाल बिल्कुल सही है। चाल हम और ऊपर बढ़ा लेते हैं, ठीक है, और बढ़ा लेते हैं, देख सकते हैं, फिर भी हमारी मशीन एक जगह पर ही इस तरीके की जंपिंग कर रही है। ठीक है, और क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, कपड़ा भी हमारी मशीन फाड़ने लगती है, सुई में इस तरीके की टकराने लगती है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम कभी कभी हो जाती है। ठीक है, या फिर बिल्कुल आपकी मशीन तेज ना भागे, ये प्रॉब्लम भी हो सकती है कि आपकी मशीन तेज ना। इस पर हम इसलिए चला रहे हैं, इस पे आपको अच्छे से समझ में आए कि मशीन हमारी क्या प्रॉब्लम दे रही है। इस तरीके की अगर प्रॉब्लम आ रही है तब भी आप सेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा और भी हम आपको बताते हैं क्या क्या समस्याएं आती हैं उस बोल्ट की वजह से। ठीक है, जो बोल्ट हमने आपको भी दिखाया था, उस बोल्ट की सेटिंग की वजह से। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि इसे नीचे करके देखते हैं चाल को, फिर देखते हैं कैसी चल रही है। चलिए देखते हैं भाई। हाँ बिल्कुल जाम हो गई है, अब बिल्कुल नहीं चली। तो चलिए बिल्कुल नीचे इसका पॉइंट बिल्कुल नीचे कर लेते हैं, तब देखते हैं कि मशीन पीछे बैक कर रही है नहीं कर रही है। देख सकते हैं इस तरीके से हमारी मशीन कपड़ा फाड़ रही है। तो फ्रेंड ध्यान से देखें, हम इसकी चाल को बढ़ाते हैं, फिर भी ये कुल मिला के सही से बिहेव नहीं कर रही, यानी कि सही तरीके से नहीं चल रही है, और इस तरीके की अ, एक जगह पे जंप कर रही है। तो अब इस सेटिंग को कैसे सही करें, तो चलिए फ्रेंड ध्यान से देखें, इसके साथ साथ इसमें क्या प्रॉब्लम हो जाती है, कभी कभी ये मशीन टाइट भी चलने लगती है। ठीक, तो ये वाला बोल्ट देखें, ठीक, इस बोल्ट की वजह से सभी प्रॉब्लमें होती हैं। अगर ये बोल्ट थोड़ा इधर बढ़ाकर, ठीक, इधर बढ़ा के हमने और कस दिया, तो हमारी मशीन जाम चलने लगेगी। ठीक, इस तरीके से जाम चलने लगेगी, आवाज भी देने लगेगी। देखें, आपको शायद आवाज भी समझ में आ रही होगी। देखें, कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम भी होने लगती है, मशीन टाइट चलने लगती है। ये सेटिंग भी सही सेटिंग नहीं होती है। इसकी हम बिल्कुल सही एडजस्ट सेटिंग हम आपको बताएंगे, बस आपको ध्यान से देखना है। उसके साथ साथ अगर हमारा बोल्ट ये वाला कुल मिला के इस साइड में ये वाला सिस्टम अगर हमारा सामने है, ठीक है, और ये बोल्ट हमारा बिल्कुल बोल्ट भी हमारा सामने है, ठीक, तब हमारी मशीन कैसी चलती है ए टू जेड आपको बताएंगे हम, कि मशीन हमारी कैसी चलेगी और कहाँ पर बोल्ट हमें सही से कहाँ पर करना है। भाई थोड़ा वीडियो को ध्यान से देखें, इस बोल्ट के बारे में अगर आप सीख गए तो समझ लो सब कुछ मशीन में सीख गए। तो ध्यान से देखें, देख सकते हैं ये हमारी मशीन कैसी चल रही है। ठीक, अब ये हमारी उल्टी चलने लगी, देख सकते हैं, आगे चलाने की जगह ये पीछे चल रही है। देखें, तो ये सब सेटिंगें हमारी कहाँ से होती हैं, उस बोल्ट की सेटिंग की वजह से सारी सेटिंग होती है। तो चलिए हम इसे अब आगे कैसे चलाएं, तो आगे चलाने के लिए हम इसे नीचे कर लेते हैं। ठीक, इसे नीचे कर लेते हैं, तो हमारी मशीन ये आगे चलने लगी। देखें, ये अब हमारी मशीन आगे चलने लगी, लेकिन फिर भी हमारी मशीन सिलाई सही नहीं देगी। ठीक है, हमारी मशीन जंप कर रही है। ठीक, चलने के बाद इस तरीके की जंप कर रही। देखें, तो देख सकते हैं इस तरीके की प्रॉब्लम
दे रही है। तो अब इसके साथ साथ और क्या प्रॉब्लम देगी, चलिए वो भी हम दिखाते हैं, कपड़े पे आपको चलाकर दिखाते हैं। ठीक, कपड़े पे क्या प्रॉब्लम हमारी मशीन देगी। अगर मान लो बाई चांस आप कपड़े पे चलाएं तो कपड़े पे हमारी मशीन किस तरीके की, अब ये हमारी उल्टी चल रही है। ठीक, मशीन हमारी कैसी चल रही है, ये सिस्टम हमारा नीचे है तब हमारी मशीन सीधी चल रही है। ठीक है, तो इस तरीके की अगर सिस्टम है तो इसे चेंज कैसे करें, चलिए ये देखें। इसके साथ साथ अब इसे ऊपर करके देखते हैं, तो ध्यान से देखें अब हमारी मशीन उल्टी चलने लगी है। तो चलिए अब हमें इसकी सेटिंग को फिर चेंज करना है। ये वाला सिस्टम है बिल्कुल बैक में लेके जाते हैं। ठीक, बिल्कुल पीछे। ठीक, ये वाला सिस्टम यहाँ पर इसे बोल्ट को थोड़ा लूज कर लें, हल्का सा लूज करना है। ठीक, सिर्फ हमें घुमाना है और कुछ नहीं करना, ऐसा नहीं पूरा खोल के बाहर निकाल लिया बोल्ट तो फिर बेकार हो जाएगी मशीन। तो यहाँ पर इस तरीके से पकड़ के इसे पहले ऊपर करके देखते हैं। ठीक, ऊपर कर लिया, यहाँ पर बोल्ट को कस लिया, अब देखते हैं मशीन कैसी चल रही है। ध्यान रखें ये वाला जो सिस्टम है, ठीक है, ये वाला है जो बोल्ट है, ये हमारा इस साइड नहीं सरकना चाहिए। अगर आपने इस साइड ज्यादा सरका दिया, ठीक है, इस साइड ज्यादा सरका के कस दिया तो क्या होगा कि ये वाला जो चिमटा है, इसमें चिमटे में बीच में अगर गैप नहीं रहेगा तो हमारी मशीन जाम चलने लगेगी। ये बात विशेष ध्यान रखें। अगर इस तरीके का गैप नहीं है तो समझ लो आपकी मशीन टाइट चलेगी। ठीक, तो इस बात का ध्यान से यानी कि ध्यान रखें। तो चलिए हम चेक करके देखते हैं मशीन कैसी चल रही है, कैसी चल रही है मशीन मेरी। देख सकते हैं चल तो सही रही है, लेकिन क्या है कि ये जंप ज्यादा कर रही है, यानी कि ऊपर नीचे ज्यादा कर रही है। कपड़ा भी ये सही नहीं बढ़ा रही, इसकी जो सही सेटिंग है वो क्या है वो भी देख लें। यानी कि सारा कुछ हमने आपको बता दिया क्या क्या प्रॉब्लम हो जाती है इससे। ठीक, तो अब जो सही एडजस्ट सेटिंग है वो आप देखें। अब इसकी सही सेटिंग क्या है, तो इसकी सही सेटिंग करें, बस इसे आप सही से सीख लें, बस आपका काम हो गया। आपकी मशीन कभी भी अगर इस तरीके की प्रॉब्लम देगी तो आप घर पर आसानी से सही कर सकते हैं। तो देखें सबसे पहले हमें क्या करना है, इस बोल्ट को लूज करना। ठीक, इस बोल्ट को थोड़ा सा हल्का सा लूज कर लेना इस तरीके से। ठीक, उसके बाद जो हमारी जो मंकी इसे बोलते हैं, जो ये घोड़ा है, ठीक, ये वाला घोड़ा है, ये वाला सिस्टम है, इसे बिल्कुल पीछे कर दें। ठीक, बिल्कुल पीछे जस्ट यानी कि बिल्कुल जस्ट सामने दिखाई पड़े ये। तो चलिए यहाँ पर इसे थोड़ा रोक लें और ये सिस्टम थोड़ा लूज कर लें और। ठीक, अभी सही से लूज नहीं है ये। इसकी हमने दिखा दी आपको क्या क्या इसमें प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक, बिल्कुल पीछे कर लें जस्ट। ठीक, जस्ट पीछे कर लें और इसे थोड़ा ऊपर उठा लें। अब यहाँ पर टाइट कर लें। तो फ्रेंड ध्यान से देखें, इस तरीके की सेटिंग हमें कर लेनी है। बिल्कुल ये जो मंकी बिल्कुल उस साइड है, इस साइड नहीं रहना चाहिए। अगर इस साइड है, इस साइड रहेगा तो फिर हमारी मशीन कैसी चलेगी, हमारी मशीन मतलब कि आगे की जगह पीछे चलेगी। अगर बोल्ट मेरा भी इस सामने है, ठीक है, और ये भी इस साइड में है, ठीक, तो हमारी मशीन उल्टी चलेगी। और ये चीज अगर बिल्कुल बैक है, ठीक है, बैक में है ये इस तरीके से बिल्कुल सेंटर मिला लें, बिल्कुल पीछे। ठीक है, बिल्कुल आगे पीछे नहीं होने से सेंटर मिला लें। उसके बाद इसे थोड़ा ऊपर और कर लें क्योंकि अभी ये सेंटर आउट है। ठीक, इस तरीके से इसे इस तरीके से कर लें। ठीक, बिल्कुल यानी कि ज़्यादा आपको ढीला नहीं करना, नहीं तो आगे पीछे सरक जाएगी, फिर ये सही से सेंटर पे नहीं हो पाएगी। ठीक, तो इस तरीके से अब इसे टाइट कर लें यहाँ पर। ठीक, तो ये अगर हमने थोड़ा इधर बढ़ा के अगर इस चीज़ को अगर इधर बढ़ा के कस दिया तो ये फिर चिमटा टाइट हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ध्यान रखें इतना गैप तो रहना चाहिए ताकि हमारा ये सही से मशीन चलती रहे। देख सकते हैं मशीन काफ़ी नरम चल रही है। तो चलिए अब हम चलाकर दिखाते हैं आपको मशीन कैसी चल। मशीन हमारी कपड़ा एकदम सही से बढ़ाएगी, देख सकते हैं बढ़िया से बढ़ा रही है। और नीचे अगर कर देंगे तो कपड़ा हमारा बैक में सही चलेगी। देखें एकदम मस्त चल रही है, एकदम सुपर चल रही है। ठीक है, तो इस बोल्ट की जो सेटिंग थी वो हमने सारी की सारी सेटिंगें आपको बता दी। अगर आपके फिर भी कोई बात ना समझ में आई हो तो दांत ऊंचे होने से क्या होता है, कपड़ा हमारा जंप करने लगता है। तो दांतों को नीचे कैसे करें तो ये हम नेक्स्ट वीडियो कल बनाएंगे, तब हम आपको बताएंगे। जंप कर रही है मशीन इस तरीके के, अगर जंप कर रही है तो दांत थोड़े ऊंचे ज़्यादा होते हैं तो उसे नीचे कैसे करें। ठीक, तो चलिए उम्मीद है फ्रेंड्स आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई भी कमेंट है, कैसी भी कमेंट है सिलाई मशीन से रिलेटेड, कुछ भी आप के अंदर अगर मान लो प्रॉब्लम है मशीन के अंदर,
तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। बस भाई को एक लाइक जरूर करें, आप लोगों से अनुरोध है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।